इनकी शूटनी से पहले उन्होंने काम वहाँ पे नहीं शुरू किया हुआ था। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। जो हमारी प्रॉपर फैसिलिटीज डेवलप होनी थी उसका नहीं किया गया था। उनको कोई ऑर्डर नहीं किया गया। एक शेड उन्होंने बनाया टेम्परेरी, इसलिए कि उसी वो इधर हमारा लाइसेंसी था उसको हमने यहाँ से शिफ्ट किया। सर आप यहाँ पे एक पूरा का पूरा जनाब इतना बड़ा खर्चा करके और सारा कुछ बोर्ड के अंदर मीटिंग बुला के और सब कुछ करके और आप उसको शेड कैसे बनाने दे रहे हैं? जब वो क्वालिफाई करेगा तो फिर शेड बनाएगा। ये बात इसलिए इसके दो फेजेस हैं। आप एक फेज वो है जहाँ पे हमने जिसका उसका वैलिड लाइसेंस था, उस वैलिड लाइसेंस को हमने जब वहां से उठाया तो उसने वहां पे ऑपरेट करना था जब तक कि सीडीए लाइसेंस ही नहीं आ जाता, और उसके लिए कोई परमानेंट फैसिलिटी नहीं बनाने दी गई उसको। परमानेंट फैसिलिटी उस वक्त डेवलप हुई है जब बाकायदा एडवर्टीजमेंट और प्रोसेस से गुजर के उनको ये सारी चीजें दी गई। सर ये मुझे बताएं कि इनको किस रेट पे दिया गया ये जो जितना भी ठेका है, ये जो बोर्ड पे जो अप्रूवल हुई है, ये 100 रुपए पर स्क्वायर यार्ड बनता है। आपको शायद कैलकुलेशन आपकी ठीक ही नहीं है। बात ये सामने लिखा हुआ है सर 100 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। मेरे भाई क्या लिखा हुआ है ये देखें सर, आपके सामने लिखा हुआ है 100 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पर एनम होगा। यार इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये था, ये लीज पे नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितने अखराजात वो करेगा उसको 7 साल में उसने पूरे करने। हमने उनको 7 साल का पीरियड दिया है। अखराजात आप देख लेंगे इस लेवल की फैसला है कि नहीं है सर? मुझे बताइए। ये उससे पहले का है, बाद में बोर्ड ने फैसला किया कि एडवर्टाइज करके हम उसमें लेके आए हैं। उसके बाद उसने एक तो कॉस्ट सारी बियर करनी थी और दूसरा उसने जो है वो सारा एनुअल ग्राउंड रेंट देना सीडीओ पे। इन एडिशन टू दैट ग्राउंड रेंट क्या है जी उनका? ऑन फाइनेंस विंग वाला हमारे देखते हैं। मैं आपको बताता हूं सर, आप जी एनुअल ग्राउंड 2 रुपए जी पर स्क्वायर यार्ड पूरे इस्लामाबाद, पूरे इस्लामाबाद में यही है। देखें बात ये नहीं कि एक फैसिलिटी उसने डेवलप की सीडीए के लिए, सीडीए अपने पैसे से करता, सीडीए ने एक पैसा नहीं लगाया और वो फैसिलिटी डेवलप दैट फैसिलिटी टू गोइंग टू बी सीडीए ने उसको 4.5 एकड़ जमीन प्राइम लैंड भी दी, जिसके नो प्राइम लैंड, नो दिस इज टोटली रॉन्ग। This is not prime land. That is not part of diplomat enclave. Perhaps आपको वो सही उसके बारे में नहीं पता। समझ लें कश्मीर हाईवे कर लें, चले। कश्मीर हाईवे नहीं, इस तरह था कि ये लैंड अभी तक भी किसी इस्तेमाल में नहीं है। ये लैंड पड़ी और बिकॉज ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी इसको हमने यूज किया। जो लैंड साल से पड़ी हुई थी, ना ये अरबों की लैंड ना इसको दी गई। इट इज सीरियस लैंड। सर मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था, मैंने कहा था कि जी उनके पास यहाँ पे इस वक्त इतनी बड़ी फैसिलिटी बना के बैठे, उनका जनरेटर तक नहीं है। ठीक है जी। उन्होंने वीआईपी के ऊपर 500 रुपए लेना शुरू कर दिया, उन्होंने सबलेट करना शुरू कर दिया। मेरे पास फुटेज है उसकी। ओके, कभी आपने बुलाया वहाँ पे उन साहब को कि क्या कर रहे हैं? देखें बात यह है कि जो बात खुली छुट्टी मिली हुई है साहब को ना, बिल्कुल खुली। नो ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सीडीए का एक काउंटर होगा वहाँ पे। आपकी एक अपनी इंटरप्रिटेशन है कि खुली छुट्टी। किसकी? मेरे पास फुटेज अगर आप कहते हैं नहीं, फुटेज से क्या मुराद है? फुटेज से ये कि सामने लोग खड़े हुए कह रहे हैं कि हमने रेंट आउट किया हिसाब से। यार मेरी बात सुने, जो रेस्टोरेंट है वो कौन चलाएगा? वो मोहम्मद हुसैन साहब चलाएंगे। कौन? मोहम्मद हुसैन साहब, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है मोहम्मद हुसैन साहब चलाएंगे। मोहम्मद हुसैन जो है उस 7 साल तक उस ऑपरेशन को कंट्रोल करने का ऑथोराइज्ड है। ठीक है, रेस्टोरेंट भी चलाएगा सारे, वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ही कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सबलेट करेगा उसको। सबलेट इस तरह नहीं होता। ये रेस्टोरेंट अगर चलाने के लिए आ गया ऑपरेटर है तो इट्स ओके। सबलेट किया हुआ है, मैं बता रहा हूं ऑन कैमरा। सबलेट से क्या मुराद आपकी? आउटलेट आपने दी हुई है बनाने के लिए। हाँ जी, उन्होंने पोर्शन बाय पोर्शन करके उसको आगे पोर्शन पे पोर्शन नहीं है, वो एज पर प्लान प्रोवाइडेड है वो। अच्छा चले, वो जो प्रोवाइडेड एज चीज पीसीओ के लिए जो चीज थी या रेस्टोरेंट के लिए या टक शॉप के लिए, वो उन्होंने रेंट आउट कर दी है सर आगे से। उनके पास जनरेटर नहीं है, उनके पास 500 रुपए अलग। किसने उनको इजाजत दी है 500 रुपए वीआईपी? ये वीआईपी कल्चर क्या होता है जी? मुझे पहले वीआईपी कल्चर इज नथिंग। बात ये होती है कि एक फैसिलिटी किसकी, वो 500 रुपए ले भाई अगर वो उस लेवल की फैसिलिटी एनहांस दे रहा है, लोग उसको पे कर रहे हैं, ठीक है ना जी। वो अगर तो आम आदमी कंप्लेंट करे कि जी आपने इतने पैसे आपसे ज्यादा ले रहा है। वाज इट इन द कॉन्ट्रैक्ट? क्या जी? आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट उसमें ये फैसिलिटी दी कि वो डेवलप करेगा। आपने डिफाइन किया हुआ 200 रुपए से ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट चले जी, मैं कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दिखाता हूं जी। नाज़िर फ्री लैंड मिली है यहाँ पे। कौन कहता है फ्री लैंड? हु हैज स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन इट? देखें जो कैलकुलेशन हुई थी कि बिल्डिंग पे जो खर्चा आना था, जो हमारे पास उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, उसके मुताबिक ये कैलकुलेशन की गई और ये बाकायदा फाइनेंस भी नहीं। आप फाइनेंस एक्सपर्ट तो नहीं आप सर। 2 रुपए पर स्क्वायर यार्ड किसने? ओ मेरे भाई, आप 5 करोड़ रुपया लगाएं वहां पे। देखें अगर नहीं ये आपके आप जस्ट अपनी जनरलाइज स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जी वो एक्सपर्ट क्या? तो जनरल पेपर का मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ ना। कितना सर उनके ऊपर खर्चा होगा आपके ख्याल में?
ये 2.5 करोड़ रुपया खर्चा है इसका। इधर कहाँ लिखा हुआ है वीआईपी के 500 रुपये वो कर सकता है वहाँ पे extra? अगर एक सर्विस उसने दी है जहाँ के बाकी से फैसिलिटीज क्यों नहीं दे सकता? यही तो मेरा क्वेश्चन है। फिर आप कहते हैं कि मैं सर ये दे सकता है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं कौन दे सकता है? ये वो रेंट भी नहीं कर सकता। तो ये तो इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, इस क्या? पर लीज पे दिया। अच्छा, सर ये फैसिलिटीज जब प्रोवाइड की गई हैं, अब जो रेस्टोरेंट है उसने ऑपरेट करने के लिए किसी को देना ही है। तो अगर वो किसी को लीज करे दैट इज रॉन्ग, अगर वो रेस्टोरेंट ऑपरेशन के लिए देता है दैट इज राइट। आप ये कहने के रेंट पे देना उसका राइट? मैं समझता हूँ राइट। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है रेंट? देख लें। ओके, मेरा नहीं ख्याल कि लिखा हुआ है। देख लें सर। मैं आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं इस माहौल में मजीद नहीं चलना चाहता। क्यों सर? मैं तो आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं, आप मेरे साथ जैसा झगड़े ऑफिस में, मैं इस तरह नहीं कर सकता। नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सर। आप सदात के सफारशी बन के आए हैं, इसलिए यू वांट दिस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और आपने जो हकायक हैं वो भी देखे होंगे। नाज़रीन, जिसने ये बीओडी बेसिस पे इनिशिएट किया, प्लानिंग डिवीज़न, जिनकी डोमेन भी ये नहीं बनती थी, यानी ये जो इदारा है सीडीए का जो विंग है, उसका एक काम ही नहीं बनता था कि वो जो है ये जो काम इनिशिएट करवा सके। लेकिन जब हम उनके पास गए उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, तो जो साहब थे वहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने इनिशिएट करवाया सारा काम, उन्होंने हमसे किस तरह बात की और उन्होंने हमारे सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। क्यों किया आपको बेहतर पता होगा, आप खुद ही फैसला करें। नाज़रीन, हक़ाइक़ तल्ख़ होते हैं और उनका जवाब देना भी बहुत मुश्किल काम होता है। नाज़रीन, ये तो एक छोटी सी मिसाल हमने आपके सामने रखी सीडीए की बदइंतज़ामी की, जो आपने इस प्रोग्राम में देखी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक मेरे सामने एक फ़ैसला भी पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फातिमा जिन्ना पार्क इस्लामाबाद में एक कायम फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इंटरनेशनल चेन थी वो फास्ट फूड की, उसको गिराए जाने के अहकाम जारी हुए सिर्फ इस बेस पे कि इसको जब अवार्ड किया गया जगह तो उसमें बेज़ाब्ती की, यानी उसमें गैर कानूनी तौर पे ये उन साहब को अलॉट हुआ था जो उसके ऑनर हैं, और उस वजह से ये फैसला सामने आया और उसको गिराए जाने का हुक्म सादिर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे ये बात साबित होती है नाज़रीन कि सीडीए इंतज़ामिया अस्र व रसूख की बुनियाद पर नापसंदीदा अफराद को या अपने मनपसंद अफराद को गैर कानूनी तौर पर सीडीए की ज़मीन अलॉट करता आ रहा है। हमारी एक ही दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से या जो भी आला ओहदेदार हैं इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो कंसर्निंग लोग हैं, उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसी अगर दीगर माली बेज़ाब्तियाँ अगर हैं, और हमारे इल्म में ऐसी बहुत सारी और माली बेज़ाब्तियाँ भी मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, जैसे कि एक मिसाल मैंने आपके सामने इस प्रोग्राम में रखी, इसकी तहकीकात करके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहें प्रोग्राम के बारे में तो हमें ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है पर्दा pardah@news1tv.tv। न्यूज़ 1 की टीम को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।